दोस्तों, किसी भी इमारत को खड़ा करने में बहुत ज्यादा मेहनत और ढेर सारा पैसा लग जाता है, जिसमें इंजीनियर्स दिन रात मेहनत करने के बाद वर्कर्स को काम पे लगा देते हैं। लेकिन इन इमारतों को गिराने में उतना ही ज्यादा पैसा और मेहनत लग जाती है और अक्सर थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन की वजह से लाखों का नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इमारतें दिखाते हैं जिनको गिराने का काम काफी महंगा पड़ गया। एडिसन पावर प्लांट। दोस्तों, 1927 में शुरू किया जाने वाला ये पावर प्लांट ओहायो में बनाया गया था, जिसके अंदर कोयले की मदद से 20 मेगावाट की टरबाइन चलाई जाती थी और थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन के बाद ये शहर के तीसरे हिस्से को बिजली फराहम करने लगा। लेकिन आलूदगी ज्यादा पैदा करने की वजह से इसे 1981 में बंद करना पड़ जाता है और आखिरकार 2010 में इसकी इमारत गिराने के लिए इदारे पहुंच जाते हैं। इस पावर प्लांट की मेन चीज इसकी चिमनी थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी और ऊंची थी, इसलिए बड़ी एहतियात के साथ धमाके वाला मवाद इस चिमनी के आसपास लगा दिया गया। लेकिन माहिरीन कुछ स्टील की तारें काटना भूल गए थे और धमाका खेज मवाद भी कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेते हैं और ये सारी गलतियां मिलकर बहुत बड़ी तबाही मचा देती हैं, क्योंकि इमारत की चिमनी बिल्कुल उल्टी साइड पे गिर जाती है। वर्कर्स के पास वहां से भाग जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस चिमनी के गिरने से 2 टरबाइन्स तबाह हो गयी और 12,000 वोल्टेज की बिजली की तारें भी टूट जाती हैं, जिस वजह से 4,000 से ज्यादा घरों की लाइट्स बंद हो गईं। इस गलती की वजह से $19 मिलियन का नुकसान हो गया। नंबर 6, पोंटियाक सिल्वर डोम। दोस्तों, मिशिगन के अंदर सबसे मशहूर जगह सिल्वर डोम नामी स्टेडियम था, जिसके अंदर 83,000 लोगों के बैठने की जगह मौजूद थी। ये स्टेडियम 1975 में खोला गया था और 25 साल तक ये बड़ी शानो शौकत के साथ चलता रहा था। यहाँ रेसलमेनिया के मुकाबले भी करवाए गए और फुटबॉल के मजे भी लिए गए। मगर इसी दौरान डेट्रॉइट के अंदर फोर्ड फील्ड नामी स्टेडियम खोल दिया जाता है और इसके साथ ही सिल्वर डोम की बर्बादी शुरू हो जाती है। फोर्ड फील्ड के खुलते ही 8 साल तक सिल्वर डोम बिल्कुल खाली पड़ा रहा। काफी लोग इसे फिर से आबाद करने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम हो जाते हैं और आखिरकार 2017 में ये स्टेडियम गिराने का मंसूबा तैयार कर लिया जाता है और वक्फे के साथ इस इमारत को गिराने का प्लान तैयार किया गया। सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन को धमाके से उड़ाना था और फिर बाकी इमारत को। लेकिन दिसंबर 2017 में जब ये इमारत गिराई गई तो जिस तरह से उम्मीद की गई थी, नतीजा उसके बिल्कुल उल्ट निकलता है, क्योंकि धमाके होने के बावजूद भी ऊपर वाला पोर्शन गिरता नहीं है। माहिरीन के मुताबिक कुछ बॉम्ब ना फटने की वजह से ऐसा हुआ था, लिहाजा ये काम पूरा करने के लिए अगली तारीख डाल दी गई और फिर इमारत के कमजोर होने की वजह से ये स्टेडियम गिराने में कई महीने लग जाते हैं, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। नंबर 5, ऑस्ट्रेलियन बियर साइलो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बियर की पैदावार बहुत ज्यादा की जाती है, लेकिन 2010 में बियर बनाने वाली एक साइलो की इमारत गिराने का प्लान कर लिया गया। ये इमारत पिछले 50 साल से काम कर रही थी और इस इमारत के अंदर माल्ट को स्टोर किया जाता था। दरअसल इस जगह के लैंडलॉर्ड ने यहाँ ट्रांसपोर्ट का रास्ता बनाने का इरादा कर लिया था और इसलिए वो इमारत को गिराना चाहता था, जिसके लिए पूरी इमारत के अंदर 220 पाउंड वजनी धमाका खेज मवाद लगा दिए गए। लेकिन जैसे ही धमाके से ये इमारत गिरना शुरू होती है तो ये रास्ते में ही एक एंगल पे रुक जाती है और पूरी तरह नीचे नहीं गिरती। मैनेजर के मुताबिक अक्सर मवाद की कमी या ज्यादती की वजह से ऐसा हो जाता है और इस इमारत में थोड़ा मवाद इस्तेमाल किया गया था, लेकिन गिराने वाली कंपनी के पास एक बैकअप प्लान भी मौजूद था। ये इमारत 40 मिनट तक ऐसे ही खड़ी रही और वर्कर्स इमारत के नाजुक हिस्सों को तोड़ते रहे और फिर क्रेन के छोटे से झटके से ही ये इमारत पूरी की पूरी जमीन बोस हो जाती है। नंबर 4, सेंट पीटर्सबर्ग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 1980 में सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर खोला गया था, जहां लोग हर तरह के फंक्शन करना शुरू हो गए और यहां पर टेनिस, फुटबॉल, म्यूजिक शोज और इस तरह के काम होने लगे। लेकिन इस इमारत का भी टाइम खत्म हो जाता है और 2020 के शुरू में इस इमारत को भी गिराने का प्लान बना लिया जाता है। इस तरह की इमारतों को गिराने के लिए बस धमाका खेज मवाद लगाना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती, बल्कि
इसके लिए बड़े महंगे सर्वे किए जाते हैं और ये हिसाब लगाया जाता है कि किस जगह पर स्फोट ज्यादा है और किस जगह पर धमाका किया जाना चाहिए। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी इस इमारत को गिराने में शायद कोई गलती हो गई थी, क्योंकि जब वर्कर्स इमारत के अंदर छत के साथ लगी हुई सहारे वाली चीजों को तोड़ रहे थे तो अचानक ही ये पूरी इमारत नीचे गिर जाती है। बिना किसी वार्निंग के ये पूरी इमारत गिर गई और वर्कर्स इसके अंदर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। हत्ता कि एक आदमी इस मौके पे मर भी जाता है। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि बिल्डिंग गिराना इतना आसान काम भी नहीं है। नंबर 3, तुर्किश फ्लावर फैक्ट्री। दोस्तों, इमारतें गिराने के बारे में जो सबसे बड़ी और मुश्किल बात है वो ये है कि आप सही तरह से अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर ये इमारत कितनी मजबूत है, और अगर ये अंदाजा जरा सा भी गलत हो जाए तो भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल तुर्की से मिलती है, जहाँ पर 2009 में एक ऐसा ही वाकया कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया गया। 1928 में तैयार की जाने वाली 82 फीट ऊंची ये इमारत जो पूरे शहर की इकोनॉमी का मेन जरिया थी और इसे हटाकर यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाया जाना था। लेकिन चूंकि ये बिल्डिंग काफी पुरानी थी इसलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में कोई खास ब्लूप्रिंट्स नहीं मिले थे और इमारत गिराने के लिए माहिरीन को अपनी तरफ से ही अंदाजे लगाने पड़े। और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो इमारत के अंदर मवाद लगाकर धमाका कर दिया जाता है। सबको उम्मीद थी कि बिल्डिंग बिल्कुल सीधी नीचे गिरेगी, लेकिन यहाँ पर सब उल्ट हो जाता है और ये नीचे गिरते हुए अचानक एक साइड को गिर जाती है। ये इतनी तेजी के साथ एक साइड को गिरती है कि ये रोल होकर अगली इमारत के साथ जा टकराती है। ये तो अगली इमारत की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ के रहने वाले लोगों की जान बच गई और कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचा, मगर ना ये इमारत बुरी तरह जमीन पे गिरी थी। नंबर 2, क्राइमियन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। दोस्तों, क्राइमियन पेनिनसुला के अंदर सबसे बड़े शहर का नाम सेवास्टोपोल है और ये मईशत के लिहाज से ब्लैक सी के ऊपर सबसे खास जगह है। ये इलाके बड़े अरसे तक यूक्रेन के पास मौजूद थे, मगर 2014 में ये रशिया के कंट्रोल में आ जाता है और फौजी बड़ी तेजी के साथ इस पूरे इलाके पे कब्जा जमा लेते हैं। इसके बाद फौजियों ने प्लान किया कि इस इलाके में कुछ तब्दीलियां की जाएं ताकि यहाँ पर तामीराती काम किए जा सके। सबसे पहले इन्होंने गैर कानूनी इमारतें गिराना शुरू कर दी ताकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज खोली जा सके। 2014 के आखिर तक बहुत सारी इमारतों को गिरा दिया गया और कोई भी मसला पेश नहीं आता, लेकिन इन सब के दौरान एक ऐसी इमारत भी सामने आई जिसको गिराने का काम बिल्कुल गलत हो जाता है और 10 मंजिला ये इमारत धमाका खेज मवाद से भरी होने के बावजूद भी नीचे नहीं गिरती और तबाह होने के बाद गिरते हुए एकदम रास्ते में ही रुक जाती है। वर्कर्स के मुताबिक आसपास की इमारतों को नुकसान से बचाने के लिए धमाका थोड़ा छोटा किया गया था, इसलिए ऐसा हुआ है और फिर कई हफ्तों तक ये इमारत ऐसे ही खड़ी रही और आखिरकार जमीन पे गिरा दी गई। नंबर 1, चाइनीज रेजिडेंशियल बिल्डिंग। दोस्तों, हर इमारत एक अलग अंदाज में तामीर की जाती है क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नक्शा नहीं होता जिसके लिहाज से सारी इमारतें एक जैसी बनाई जाएं। इसलिए हर इमारत को गिराने के लिए भी अलग तरीका और अलग सर्वे किए जाते हैं ताकि किसी नुकसान के बगैर इन इमारतों को गिराया जा सके। दिसंबर 2009 में चाइना के अंदर बनाई गई ये रेजिडेंशियल इमारत गिराने का प्लान बना लिया जाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस इमारत का स्टाइल कोई सादा स्टाइल नहीं है और इसे गिराने के लिए भी धमाका खेज मवाद बिल्डिंग की दोनों साइड्स पे लगाना पड़ा ताकि इमारत के दोनों हिस्से आसानी से एक साथ गिराए जा सके। लेकिन थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन की वजह से हालात कुछ और ही बन जाते हैं और जैसे ही धमाका किया गया तो इमारत का एक हिस्सा उतरकर एक साइड को गिर जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा थोड़ा सा टूटने के बाद वहीं खड़ा हो गया और फिर इस हिस्से को गिराने के लिए वर्कर्स कई दिनों तक क्रेन की मदद से इस बिल्डिंग को तोड़ते रहे और थोड़ी थोड़ी करके आखिरकार ये इमारत भी गिरा ली गई। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में होने वाले 7 ऐसे वाकयात जिनमें इमारतों को गिराने का काम उल्टा हो जाता है। तो इन सब में से कौन सा वाकया आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा?